friends, welcome to Nana Classes. This is lecture number 18 and part 12 of the journal. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो then please subscribe Nana Classes. And if you are already a subscriber then thank you so much for subscribing and please share it with your friends and family. Okay? And on this channel you will get the content related to accountancy in great detail. And I am trying my best to provide the content in easy language and in less time. Okay, so let's start today's topic, and today we will learn the following topics: some special entries related to outstanding expenses, prepaid expenses, interest on capital, interest on drawing and depreciation. So let's start today's lecture. सबसे पहले समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल अगर हम बोले तो क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं बट पे नहीं किए अभी हमारी फर्म ने, हम अभी हमारे बिजनेस में अभी हमने पे नहीं किए हैं. देखो, ड्यू बट नॉट पेड, इसका मीनिंग क्या है? आपने अप्रैल का रेंट पे करना था, अप्रैल पूरा खत्म हो चुका है, आपने बिल्डिंग यूज कर ली है बट आपने अभी तक रेंट नहीं दिया है. तो इसका मतलब क्या है कि वो रेंट ड्यू हो चुका है, आपकी लायबिलिटी वो बन चुका है, बट लेकिन आपने अभी तक उसे पे नहीं किया है. अप्रैल का रेंट आपने देना था, ओके, बट अब आपका मई स्टार्ट हो गया, आपने पूरा टाइम बिल्डिंग यूज कर ली, आपने ये रेंट पे नहीं किया, तो जो ये अप्रैल का रेंट होगा ये क्या बन जाएगा हमारा? आउटस्टैंडिंग. ओके, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो चुका है बट आपने पे नहीं किया. अब देखते हैं इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है. तो सबसे पहली चीज, जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, और जो भी लायबिलिटीज होती हैं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी क्या होती हैं? लायबिलिटीज. और जो भी लायबिलिटीज होती है उनके कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, ओपनिंग एंट्री वाली वीडियो में बताया था कि जो लायबिलिटीज होते हैं उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और जो एसेट्स होती हैं उनके कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस. ओके, सो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमारी क्या है? लायबिलिटी, और इसके क्या होंगे? क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं. अब एक और चीज पहले मैं आपको बताती हूँ, क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब क्या होता है. जब हम ये बोल रहे हैं कि जो लायबिलिटीज हैं उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी, जब लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो हम उन लायबिलिटीज को क्या करते हैं? क्रेडिट. जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तब हम उनको क्या करते हैं? डेबिट. सो आपको इतना क्लियर है. अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इतना कुछ आपको क्यों बताया. देखो, अब जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो लायबिलिटी है, और वो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? क्रेडिट. क्यों? क्योंकि ये एक लायबिलिटी और ये इंक्रीज हो रही है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हम क्या कर देंगे? क्रेडिट. अब जो भी ये एक्सपेंस है, देखो मान लो हमने रेंट नहीं दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे. ठीक है, अगर हमने सैलरी नहीं दी तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे. अब जो भी एक्सपेंस हमने नहीं दिया हम यहाँ पर वो वाला एक्सपेंस क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस हो, एक तरह से एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट हो रहा है. अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है. अगर आपको कोई एक्सपेंस पे करना होता तब आप क्या एंट्री पास करते? मैं बोल रही हूँ पेड रेंट. अगर मैं ये एंट्री बोलूँ पेड रेंट 1000 रुपीज, तो आप क्या एंट्री पास करते? आप यही करते ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, ये करते हैं आप एंट्री पास, क्योंकि रेंट आपका एक्सपेंस है और कैश आपका जा रहा है. लेकिन अब ये नहीं गया, ये कैश नहीं गया, तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग. बट लेकिन ये इसी साल में खर्चा हो चुका है ना, तो ये इसी साल का एक्सपेंस है, तो दैट्स वाई हम इसको इसी साल में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको डेबिट कर देते हैं और अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं लायबिलिटी साइड कि ये एक्सपेंसेस है जो इस साल के थे, हमने वो डेबिट कर दिए, पर अभी ये हमारी लायबिलिटी साइड पड़े हुए हैं, हमने पे नहीं करे हैं. ठीक है, हमने पे अभी नहीं किए हैं, इसलिए इनको किस में ट्रांसफर कर देते हैं? हम एक तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में अपनी लायबिलिटीज की तरह इसको शो करते हैं. अब अगर मैं बोलूँ रेंट आउटस्टैंडिंग, तो उसकी क्या एंट्री होगी? हमारा एक्सपेंस क्या है? रेंट, है ना.
रेंट आउटस्टैंडिंग 2000 रुपीज, ऐसे लिखा हुआ है आपके पास। तो आप इसकी क्या एंट्री करोगे? देखो, रेंट आपका एक्सपेंस है, आप यहाँ लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट दैट इज एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, ऐसी सैलरी हो तो क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। होप सो आपको आउटस्टैंडिंग वाली अच्छे से क्लियर होगी। अब हम करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस की। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होती है, ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होती हैं। अभी हम समझते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है। अब देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है पेड इन एडवांस। प्री लिखा हुआ है, प्री मतलब पहले, पेड मतलब दे दिया, पहले दे दिया। ऐसे एक्सपेंस जो हमने पहले ही पे कर दिया, अभी वो ड्यू भी नहीं हुए थे, अभी हमने उनका फायदा भी नहीं लिया था, अभी हमने उस चीज को यूज भी नहीं किया था, पर हमने उसका खर्चा पहले ही दे दिया। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम पहले दे देते हैं, 2-3 मंथ्स का इकट्ठे दे दिया, 1 साल का इकट्ठे दे दिया, ठीक है, हमने रेंट पहले दे दिया, किसी की सैलरी पहले दे दी, तो कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है जो एक्सपेंस हमने पहले कर दिया। तो ये जो होती है, ये हमारी क्या होती है? एसेट। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है? एसेट। और एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस, राइट। डेबिट बैलेंस होने का मतलब क्या होता है कि जब एसेट बढ़ेगी, जब एसेट बढ़ेगी तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। जब एसेट कम होगी तब हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, अगर एसेट बढ़ रही है प्लस हो रहा है एसेट में तो उसको क्या कर दो? डेबिट। जब उसमें माइनस हो रहा है, एसेट कम हो रही है, तो उसको क्या कर दो? क्रेडिट। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या है? एसेट है। ओके, तो अब देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, है ना, ये हमारी एसेट है, इसका फ्यूचर में हम यूज करेंगे ना। आज पे कर दिया, अभी फायदा नहीं हुआ, फ्यूचर में हमें इसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो हमारी क्या है? एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है ना, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। फाइन। 2, अब कौन सा एक्सपेंस किया है हमने, ठीक है, वो यहां पर आएगा। 2, जो भी एक्सपेंस किया हमने, 2 एक्सपेंस अकाउंट। फाइन। अब मैं आपको बताती हूँ ये 2 एक्सपेंस अकाउंट आ क्यों रहा है। ठीक है, देखो, जब आपने वो एक्सपेंस पे किया होगा, चलो हम लेट कर लेते हैं ये एक्सपेंस हमारा रेंट ही है। ठीक है, हमने एक्सपेंस पे कर दिया, हमने रेंट इन एडवांस दे दिया 5000। फाइन, हमने रेंट इन एडवांस पे करा 5000। जब आपने रेंट पे किया होगा तब आपने क्या एंट्री की होगी? तब आपने लिखा होगा रेंट इन एडवांस नहीं लिखा हुआ है, हमें पहले नहीं पता है कि हमें सिर्फ इतना पता है हमने रेंट दिया है 5000 रुपीज़ का। ठीक है, तो आप क्या एंट्री करोगे रेंट देने की? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही करोगे कि हमने तो पैसा दे दिया, हमने तो 5000 पे कर दिया। जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तब आपको वो बताते हैं जो आपने 5000 पे किए हैं उसमें से जो 2000 है वो प्रीपेड थे, जो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है। तो उस केस में कि वो जो 2000 हैं इसमें से वो किसके हैं? अगले साल के, है ना। आपने जब दे दिया था तो पूरा दे दिया, लेकिन जो 2000 हैं वो अगले साल के हैं। उस केस में आप क्या करोगे? जो 2000 रुपीज हैं इसमें से उसको आप ट्रांसफर कर दोगे प्रीपेड रेंट अकाउंट में। ठीक है, यहाँ के जो 2000 हैं वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे कि ये हमारी एसेट है, हम अगले साल इसको यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? टू रेंट अकाउंट। अभी हम एक बार दोबारा से इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको गिवन है नॉर्मल रेंट पेड 5000। आपने रेंट पे किया कितना? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 पे कर दिया। ठीक है, अब आपको बाद में पता चलता है इसमें से जो 2000 हैं वो क्या है? प्रीपेड रेंट। आपने नेक्स्ट ईयर का इस साल पे कर दिया। भाई नेक्स्ट ईयर तो अगला ईयर है ना, उसका प्रॉफिट लॉस अगले ईयर में निकलेगा, नेक्स्ट ईयर में निकलेगा। इस साल ना तो उसका कोई प्रॉफिट हमारी अकाउंट्स में इंक्लूड होना चाहिए, ना ही कोई लॉस। ठीक है, तो इसलिए हम नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस है उसको प्रीपेड रेंट में कर देंगे और इसको अपनी एसेट की तरह शो करेंगे बैलेंस शीट में कि ये हमने अभी पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर पे करना था। ओके, उस केस में हम ये एंट्री पास करते हैं। मेन आपको यहाँ पर ये वाली एंट्री याद रखनी है जो कि हमारी है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट।
आपको एंट्री कैसे दी होगी, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹2000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। आपने इस साल जितना भी रेंट पे किया उसमें से जो 2000 रुपीज हैं वो किसके हैं, अगले साल के खर्चे के हैं। इस केस में आप क्या करोगे, आप रेंट पे कर चुके हो, आपको नहीं पता आपने कितना रेंट पे किया, इस एंट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड रेंट गिवन है। जो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है वो एंट्री आप कर चुके हो, उसके बारे में आपसे नहीं पूछा गया, आपको क्या बताया गया है 2000 आपके प्रीपेड है। अब बताओ आप क्या एंट्री करोगे, फाइन। तो इस केस में आप क्या एंट्री करोगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारी एसेट, टू रेंट अकाउंट कितना 2000, बस ये नॉर्मल सी एंट्री होगी आपको जो प्रीपेड की करनी है, फाइन। मैंने आपको बता दिया, बाकी अगर पूरा दे रखा होगा पे करना होगा तब क्या एंट्री करनी है, अगर सिर्फ ये लाइन दे रखी है तब क्या एंट्री करनी है। अब हम अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो पहले हम देखते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। इट इज द परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एक एसेट की वैल्यू में जो परमानेंट डिक्रीज होता है ऑन द अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम, मतलब उसको यूज कर रहे हैं हम, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में कुछ डिक्रीज हो रहा है, घिसती है ना एसेट। मैंने पहले भी आपको बताया डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ। एक एसेट को जब हम लगातार यूज करते रहते हैं तो वो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू कम होती रहती है, डेप्रिशिएट होती रहती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक हमारा नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारा एक लॉस है। अब मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हमारा लॉस है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। आप पूरा लिख लेना टू सेव योर टाइम एंड माई टाइम एज वेल। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। टू, अब यहाँ पे क्या होगा, टू एसेट, जिसका भी अमाउंट एसेट का डिक्रीज हो रहा है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो यहाँ पर आएगी। अगर मैं बोल रही हूँ मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%, तो यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट आएगा। क्यों आएगा, देखो मैंने आपको अभी बताया है कि जो एसेट्स होते हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। जब एसेट इंक्रीज होती है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। अब यहाँ पर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, इसलिए हम एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट, फाइन। तो क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मशीनरी हो रही है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, फाइन। होप सो आपको ये क्लियर है। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये हमारा ओनर है, ठीक है, इसने बिजनेस को क्या दी, कोई XYZ बिजनेस है, इसी का बिजनेस है मतलब, ठीक है, इसने बिजनेस को क्या दी, कैपिटल दी, फाइन। अब बिजनेस इसकी कैपिटल यूज कर रहा है, ओनर और बिजनेस अलग अलग होता है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होता है, ठीक है। इसने क्या दी, कैपिटल दी। अब बदले में ये इसको क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अगर यही पैसा ये बिजनेस बाहर से उठाता तो उसको इंटरेस्ट लोन लेता तो इंटरेस्ट लोन देना पड़ता ना। ऐसे ही रियल प्रॉफिट्स निकालने के लिए कि एक्चुअल में रियल प्रॉफिट्स क्या हुए हैं बिजनेस के, उस केस में जब वो कैपिटल ओनर से लेता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को देता है, ठीक है। जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है। जब ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। देखो कैपिटल को बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे कैपिटल के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैपिटल एक लायबिलिटी है ना बिजनेस के लिए, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमें, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो कैपिटल है वो क्या है, एक लायबिलिटी है, ठीक है, उसके क्रेडिट बैलेंस हैं, फाइन। तो जिसका क्रेडिट बैलेंस होते हैं उसके बढ़ने पे हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्या एंट्री होगी, टू कैपिटल तो होगा क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है। अब कैपिटल बढ़ रही है, साथ में बिजनेस का खर्चा हो रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, डेबिट। क्यों होगा डेबिट, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये क्या है, एक्सपेंस है। कैपिटल बढ़ रही है इसलिए टू कैपिटल अकाउंट आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे हम, डेबिट। सो होप सो आपको ये एंट्री क्लियर है, आपको ये याद रखना है। अब हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, जो ओनर होता है वो बिजनेस से ड्राइंग्स लेता है, ठीक है ना। जो पर्सनल यूज के लिए पैसा लेता है वो बिजनेस से, वो क्या होता है, ड्राइंग्स। अब बिजनेस ये बोलता है कि जब तुम मेरे से ड्राइंग्स ले रहे हो तो अब मैं इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करूंगा। तो जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो चार्ज करता है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, उसका प्रॉफिट है, गेन हो रहा है उसको, किसको, बिजनेस को, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि ये बिजनेस की क्या है, इनकम। अब यहाँ पर डेबिट क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट। जैसे वहां पे कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा था, अब यहाँ पे क्या अकाउंट इफेक्ट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। जैसे वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस था, यहाँ पर ये क्या है, एक गेन है। ओके, सो अभी हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हम करेंगे रिवीजन, एक क्विक रिवीजन लेते हैं और सारी एंट्रीज को रिवाइज करते हैं फटाफट। चलो अब आप मेरे साथ रिवाइज करोगे। सबसे पहली थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या एंट्री हुई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के केस में, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी एक लायबिलिटी है इसलिए ये इंक्रीज हो जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंस, रिवाइज करना है आपने मेरे साथ, तो इसके नोट्स बनाने हैं वो अलग। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, हमारी एसेट है, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और टू यहाँ पे अकाउंट आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक लॉस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे लग रहा है, एसेट पे, टू एसेट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमारा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है बिजनेस के लिए, इनकम, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। देखो, तो आज हमने ये सारी स्पेशल एंट्रीज सीख ली हैं। अब आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी ये एंट्रीज मिलती हैं तो आप इजीली कर लोगे। इनको रिवाइज करो, इनका एक नोट बना लो। ओके, दीज आर इम्पोर्टेंट एंट्रीज। एंड हम इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स कर चुके हैं, एज यू कैन सी हम पार्ट 12 पे हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी पार्ट नहीं देखा है या कुछ पार्ट स्किप कर दिए हैं तो प्लीज़ उन सबको पूरा देखो, बिकॉज फर्दर वीडियो में अब जो इसके बाद 2 वीडियोस हो रहेंगी, आई होप सो। उसके बाद एक एंड वीडियो आएगी रिवीजन की, उसके बाद एक इवेल्युएशन की वीडियो। आई विल ट्राई कि मैं इवेल्युएशन की वीडियो लेके आऊँ। उसके अंदर आपको खुद क्वेश्चंस करने होंगे, वो एक टेस्ट टाइप होगा और आप खुद अपने आप को उसमें मार्क्स दोगे। सो आई जस्ट वांट कि आप सब अच्छे से पढ़ो और उसमें एक अच्छे मार्क्स लो। ओके, और बस इन सबको रिवाइज करना अच्छे से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक, ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।